नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद एक्सप्रेस में। और पहली खबर, अच्छी खबर, और अच्छी इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुला ना, मगर हमेशा ऐसा लगता है कि यार कोई तो कसर बाकी है। उस कसर को आज काफ़ी हद तक दूर किया। प्रभु श्री द्वारकाधीश और प्रभु श्री चारभुजा नाथ, इनके पट खुल गए आज। आम श्रद्धालु अब इनके दर्शन कर सकते हैं। आज 2 दर्शन हुए, सुबह 9 बजे और 10:30 बजे। हम भी वहाँ पर पहुँचे व्यवस्थाओं का जायजा लेने, और वहाँ देखा कि काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे और उनके चेहरे जिस प्रकार से खिले हुए थे ना, हम उन चेहरों से समझ सकते हैं कि वो लोग कितने खुश थे। जब हम वहाँ गए तो जो व्यवस्थाएं थी आज की, उसमें ये प्रक्रिया अपनाई गई कि एक आपको रजिस्ट्रेशन, जो टीका आपने किया उसका वहाँ आपको दिखाना है। अगर आपको एक टीका भी लग चुका है तो आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। 18 साल से कम वालों, क्योंकि उनके टीके नहीं लग रहे हैं तो उनको वहाँ अनुमति नहीं दी गई है। जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं वहाँ उनका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, और फिर अंदर भी एक डिस्टेंसिंग उसको फॉलो करवाई जा रही है श्रद्धालुओं से। इसको लेकर हमने जो आज सुरक्षाकर्मी थे उनसे भी बात की। वैक्सीन लग गई? वैक्सीन लग गई है। दिखा दीजिए। हाँ, ये मोबाइल में देखा। 10/4/2021 को लगी वैक्सीन, सेकंड डोज लगी। ठीक है, इधर आ जाइए, हैंड वॉश कर लीजिए। जिनके टीके लग चुके हैं उनको हम मंदिर में प्रवेश दे रहे हैं और सैनिटाइजर के साथ में आगे प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये देखा आपने कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये वहाँ की व्यवस्थाओं को सही तरीके से पालना करवा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो श्रद्धालु थे वो यकीनन, क्योंकि राजसमंद और उसके बाहर के, आज पहला ही दिन खुला 9 और 10:30, ये 2 दर्शन आज थे, मगर इसमें भी बाहर के श्रद्धालु आए हुए थे आज। तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि लोग प्रभु के दर्शन के लिए कितने आतुर थे। तो हमने उनसे भी बात की, उनसे भी जानने की कोशिश की कि उनको कैसा लगा आज ये दर्शन, लंबे समय के बाद खुले हैं, ये दर्शन करके उनको कैसा महसूस हुआ। कोरोना समाप्ति के बाद राजस्थान सरकार के दबाव के निर्देश के अनुसार आज 2 तारीख से द्वारकाधीश के दर्शन एवं चारभुजा के दर्शन प्रारंभ हुए, जिसमें मैंने स्वयं ने सारे नियमों की पालना करते हुए अपने कार्ड सहित राजस्थान राजभोग के दर्शन किए। और प्रभु द्वारकाधीश से अपेक्षा करते हूँ कि नगर में और जिले के लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले और देश आगे बढ़े और प्रगति करे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं तो बड़ा उत्साह है मन में, और भगवान के हमारे ऊपर कृपा है कि हमको आज दर्शन मिलेंगे। थैंक यू। भगवान के दर्शन हो रहे हैं साहब। लॉकडाउन में इतना बढ़िया भगवान की कृपा है, उन दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से आज कोरोना महामारी के बाद दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम खुश नसीब हैं कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं। मंदिर आज खुला है द्वारकाधीश जी का काकरोली में। आज मंदिर खुल के बड़ा आनंद आ रहा है। हम भी दर्शन करने आए हैं, आप सब भी जितो भी देख रहे हैं, पधारे हैं यहाँ पर। तो ये हालात रहे। आप लोगों को मैं सूचित कर दूं कि अगर आप लोगों में से भी कोई वहाँ दर्शन करने जाना चाहता है तो वहाँ आपको अपने जो टीकाकरण है उसका एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपको उस दर्शनों में कोई तकलीफ ना हो। इसी के साथ चारभुजा नाथ के मंदिर के दर्शन भी खुल गए हैं, मगर श्रीनाथ जी जो मंदिर है वहाँ अभी दर्शन नहीं खुले हैं। हालांकि वहाँ से एक सूचना ज़रूर है कि आज वहाँ पर ग्रीन पास जारी किए गए। ग्रीन पास जारी करने के पीछे जो पूरी प्रक्रिया बताई गई वो यूँ है कि जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें जिन लोगों ने दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, अब उन लोगों को धीरे धीरे अनुमति दी जा रही है वरीयता के आधार पर, कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया उनको अनुमति दी जा रही है। और इसके लिए भी उन्होंने जो एक शर्त रखी है, तो आप वहाँ जाकर जो आपने टीकाकरण किया है उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना है। उस आधार पर आपका वहाँ पंजीकरण हो जाएगा और उस ग्रीन पास के सहारे आप दर्शन कर सकते हैं, और ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये एक कोशिश की जा रही है, और ये हालांकि स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए है। बाहरी श्रद्धालु अभी वहाँ अनुमति नहीं है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर भी बड़े नियमित रूप से सभी श्रद्धालु प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। अगली खबर लेते हैं। एक पुलिस मुठभेड़ की खबर है। हालांकि हम कोशिश ऐसी करते हैं कि ऐसी खबरें लाएँ कि जो सहज रहे, मगर पुलिस मुठभेड़ आज थोड़ी रोमांचक है तो हमको लगा कि सुना नहीं चाहिए। हुआ यूँ कि इमरान कुंजड़ा, उदयपुर का एक अपराधी है, वो अपने 2 साथियों के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सरदारगढ़ निवासी है, राजसमंद का जो केलवा थाना है उसके सियाड़ा, उनके पीछे वहाँ उदयपुर से सीआई राम सुमेर जी मीणा, उनके साथ हनुमंत सिंह जी राजपुरोहित, ये लोग उनके पीछे थे।
ये इनकी पूरी टीम पीछा कर रही थी और बताया जा रहा है कि सियाना के आसपास उनकी मुठभेड़ हुई, फायरिंग भी हुई। वहाँ से फिर ये अपनी बाइक छोड़कर भाग गए गोमती नदी के जो ये अंदर की तरफ का एरिया है वहाँ पर। मगर पुलिस आज इनको छोड़ने के मूड में थी नहीं। उन्होंने बोला उदयपुर से आए हैं, पकड़ के तो जाएंगे। तो पीछे पीछे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक उन्होंने उनका पीछा किया और उनको धर दबोचा। तीनों को लाकर केलवा थाने में जमा किया गया। उनके वहाँ डॉक्टर्स बुलाकर मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई और ये जो तमाम प्रक्रिया चल रही थी इसमें राजसमंद पुलिस की तरफ से भी जो हमारे कुंभलगढ़ के डीवाईएसपी साहब हैं नरपत सिंह जी, उनके साथ केलवा थानाधिकारी लाल सिंह जी, ये लोग और इनके साथ के पुलिस स्टाफ इस तमाम कार्रवाई में मौजूद रहे और वो भी डटे रहे। और पुलिस ने कहा कि भैया इतना आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा, कोरोना काल चल रहा है, सब सावधानी रख रहे हैं, मगर अपराधियों को तो हम पकड़ेंगे। और उन्होंने आज तो पकड़ कर दिखाया, तो पुलिस को बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं आज के कोरोना के आंकड़ों पर। कोरोना के जो आज आंकड़े आए हैं, 160 टोटल सैम्पलिंग हुई, उसमें 1 पॉजिटिव केस है, रिकवरी 0 है, तो कुल एक्टिव केस हो जाते हैं 26। हालांकि डेथ 0 है, ये एक सुकून का मामला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु श्री द्वारकाधीश और प्रभु चारभुजानाथ के दर्शन सभी के लिए खुल गए हैं, तो एक उसका प्रभाव अब देखने को मिले और ये एक्टिव केस अब पुनः धीरे धीरे कम हो और कोरोना समाप्त हो। खबरों में आगे चलते हैं। अगली खबर है राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी से जुड़ी हुई। कोरोना काल के बाद काफ़ी लोग अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं। उनको एक सहायता देने के लिए, ज़रूरतमंदों को एक मदद पहुंचाने के लिए उनके माध्यम से 1000 राशन के किट आज वितरित किए गए। ये तमाम किट किरण माहेश्वरी स्मृति मंच, साथ में कैलाश खेर फाउंडेशन और मुकुल माधव फाउंडेशन, इनके सहयोग से दिए गए, उनके माध्यम से दिए गए। आज रिको क्षेत्र में इन गाड़ियों को कुछ पैकेट में वितरण करने के बाद हरी झंडी दिखाकर दूसरे ज़रूरतमंदों के लिए रवाना किया गया और एक आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो वो लोग हमेशा उनके लिए मदद करते रहे। अब अगली खबर के लिए चलते हैं नाथद्वारा अपना। खबर ये है कि नाथद्वारा में जो न्यू कॉटेज है वहाँ पर आज एक नई पार्किंग की शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि वो 3 मंजिला एक पार्किंग है जिसमें कि नाथद्वारा में आने वाले श्रद्धालु अपनी गाड़ी व्यवस्थित रूप से पार्क कर सकें। सूचना ये है कि प्रत्येक फ्लोर पर 25 कारें पार्क हो पाएगी और उसके माध्यम से 75 कार इन तीनों फ्लोर पे पार्क हो जाएगी। इसका जो उद्घाटन था उसमें श्री विशाल बाबा उपस्थित रहे और उन्होंने वहां आकर पार्किंग स्थल का जायजा किया और उस दौरान उनके साथ मंदिर मंडल के सीईओ जितेंद्र जी ओझा, नाथद्वारा मंदिर के श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री और हमारे प्रिय साहित्यकार और प्रमुख आर्किटेक्चर प्रमोद जी सनाड्य, वो भी इस अवसर पर मौजूद रहे। और वहाँ सूचना ये भी है कि जो पहली गाड़ी पार्क की गई वो श्री विशाल बाबा की ही थी और उसके माध्यम से उस पार्किंग के साथ साथ विधिवत पूजा अर्चना करके इस पार्किंग का शुभारंभ किया गया। और ताकि ये एक कोशिश है कि जो श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं उनको पार्किंग की समस्या से थोड़ी निजात मिले और एक व्यवस्थित पार्किंग वहाँ शुरू हो सके। अगली खबर केलवा से है जिसमें जैन संत वसुनंदी महाराज जो कि जयपुर से तरंगाजी गुजरात वहाँ तक की एक पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने आज केलवा में प्रवेश किया। और जब उन्होंने केलवा में प्रवेश किया तो वहाँ पर जो केलवा व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष मनीष जी पालीवाल, उन्होंने वसुनंदी महाराज के चरण कमल धोकर आरती के साथ केलवा में स्वागत किया। इस अवसर पर तमाम कार्यकारिणी के सदस्य और व्यापार मंडल के लोग वहाँ मौजूद रहे, जिसमें व्यापार मंडल के सुरेश भार्गव मौजूद थे, मंत्री ललित बापना थे, जो उपाध्यक्ष हैं नीरज खाबिया, गौतम बापना, ललित दादीच और उनके साथ तमाम लोग वहाँ इस अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने वसुनंदी महाराज का केलवा की इस पावन धरा पर स्वागत किया। अगली खबर है युवक कांग्रेस से जुड़ी हुई। युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गौरव आचार्य, वो आज पहुँचे एसपी ऑफिस। उनके साथ युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिलीप जोशी और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित तमाम अनेक पदाधिकारी थे। और उन लोगों ने वहाँ जो हमारे राजसमंद के अभी नए एसपी साहब जिन्होंने ज्वाइन किया है सुधीर चौधरी, उनका स्वागत किया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उनको इकलई और साफा पहनाकर राजसमंद में स्वागत किया और उनसे चर्चा की। एसपी साहब ने भी उनको कहा कि
वो खुद एक युवा है, तो युवाओं के मर्म को समझते हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक आग्रह किया कि इस टीम को जो नशे मुक्ति के जो प्रचार प्रसार करने चाहिए, जो युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयास करने चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए। तो ये अच्छी पहल है, यकीनन युवाओं को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। अब आते हैं सवाल जवाब पर। सवाल जवाब हम शुरू करें उससे पहले एक अति महत्वपूर्ण सूचना कि जो हमारा पिछला महीना था जून, जिसमें पूरे महीने हमने सवाल जवाब का दौर चलाया और वहाँ से जो विजेता निकल कर आए थे 3, इसमें गौतम सिंह तंवर होते हैं, नारायण सिंह जी राव होते हैं और खलील जी डायर होते हैं। ये 4-4 बार सही जवाब देकर विजेताओं के अग्रिम पंक्ति में थे। आज हमको तय करना था कि आखिर में असल विजेता कौन, तो उसके लिए भी हमने एक प्रतियोगिता की और हमने कोशिश ये की कि तीनों से हमने, जब उनका सबसे अनुकूल समय था तब एक सवाल पूछा और जिसने जितना जल्दी दिया उस सवाल का जवाब, उसके आधार पर हम विजेताओं का फैसला करने वाले हैं। तो इसमें नारायण सिंह जी राव और खलील जी डायर इन दोनों ने भाग लिया। गौतम सिंह जी तंवर शायद आज कहीं व्यस्त थे, हमने उनसे मैसेज भी किए थे और कॉल भी किया, मगर वो अपना समय आज दे नहीं पाए, तो इस कारण से वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। तो फिर बाकी के जो दोनों लोग थे उन दोनों ने सवाल पढ़ते ही 1 मिनट में उसका जवाब दे दिया। टाइमिंग दोनों की ही बराबर रही। तो अब हम इसको भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए दोनों को ही, क्योंकि ये जो पूरे महीने इन्होंने जिस तरह से इस प्रतियोगिता से इनका जुड़ाव रहा है, तो हम दोनों को ही विजेता घोषित करते हैं और कोशिश करेंगे कि कल दोनों को राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से हमको, हालांकि ये जो सूचना है, ये खबरें पहुंचाते हैं, तो उसमें एक अच्छी खबर है कि हमको उस गिफ्ट का स्पॉन्सर मिल चुका है। इसलिए मैं थोड़ा खुश होकर खबर सुना रहा हूँ, ताकि मतलब मेरे के ऊपर से एक बोझ उतर गया, टेंशन नहीं रही मेरे को खर्चे की। तो एक वो स्पॉन्सर मिल गए हैं हमको, तो स्पॉन्सर साहब के माध्यम से हम कल बताएंगे आपको स्पॉन्सर भी कौन है और उन दोनों को ही हम तोहफा देंगे। दोनों ही विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। अब जुलाई माह के इस सवाल जवाब को हम शुरू करते हैं और सवाल हम लेते हैं जो हमारे एक दर्शक ने भेजा है। किसने भेजा है हम कल बताएंगे आपको। सवाल ये होता है कि मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा हैं जिनको विजय कट कातू ये उपाधि मिली हुई है। सवाल पुनः सुनिए कि मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा हैं जिनको विजय कट कातू ये उपाधि प्रदान की गई है। तो बस बाकी की प्रक्रिया आप जानते हैं। फ़ोन उठाइए, दिमाग लगाइए, जवाब खोजिए, नीचे हुए लिखे हुए नंबर पर भेज दीजिए। अपने सवाल भी आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं, हम आपके नाम के साथ उनको पूछेंगे। एक आग्रह जरूर है कि अगर आपको कोई भी ऐसा विषय लगता है कि जिसमें आपको लगता है कि राजसमंद एक्सप्रेस को जोड़ना चाहिए, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम वहाँ से कोशिश करेंगे कि उस विषय को लेकर धरातल पर आ सके, उस विषय को लेकर आप सभी लोगों तक पहुँचा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।